I quote, my reference is from 68. Okay, to 68 also doesn't quote. Oh, yeah, let me 68 read. doesn't say Muslim anywhere. Allah. We have not finished, sir. We have not finished, No, sir. read the full verse correctly. And what is Now, the problem? But why did he say that? Please don't waste people's time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक तकरीब के दौरान एक कट्टर ईसाई सवाल करते हुए कहता है कि 2008 में तकरीबन मैं मुसलमान होने ही वाला था, लेकिन जब मैंने कुरान में पढ़ा तो मैंने पाया कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे मुसलमान पहले तो दोज़ख में जाएंगे और उसके बाद जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। ये बात सुनकर वहाँ हॉल में मौजूद मुसलमानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम गलत कह रहे हो, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबको चुप करवाया कि मुझे सवाल समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों ने इस ईसाई के सवाल पर शोर मचाना शुरू कर दिया था। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे दोबारा समझा दो। I found that in some references that all Muslims will first of all go to hellfire and be born in hellfire before. Sorry, can you repeat all Muslims then? All Muslims. Can you keep quiet, brothers and sisters? इसके बाद ईसाई लड़का दोबारा सवाल समझाने लगा तो साथ में ये भी कहा कि हत्ता के पैगंबर भी पहले दोज़ख में जाएंगे और बाद में उनको जन्नत में दाखिल करवाया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अब तुम्हारा सवाल समझ चुका हूँ, लेकिन ये ईसाई बार बार इस सवाल को दोहरा रहा था कि ऐसा क्यों है। तो जाकिर नाइक ने थोड़ी बेइज्जती भी की कि तुम तकरीर मत करो, तकरीर के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्से में आकर कुरान को हाथ में लिया और कहा, तुम वैसे ही बकवास कर रहे हो, ये रहा कुरान और बताओ कि कहाँ पर लिखा है कि पैगंबर समेत तमाम मुसलमान पहले दोज़ख में जाएंगे और बाद में जन्नत में। I heard your question. I got your question. Okay. Is there a question? Just a last one to that question. That somebody. So I heard your question. I heard your question. I understood very clearly. Okay. Finish. You have too long. You want to give a speech here? No. I understood your question 100%. Brother, this is the Quran. Where does it say this? You are telling all nonsense. Okay, can I quote the Quran? Can I quote the reference? Listen. इस पर ईसाई लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें हवाले देता हूँ, वो पढ़ो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान हाथ में लिया और वैसे तो जाकिर नाइक को सारे का सारा कुरान ज़बानी याद है, लेकिन फिर भी शको शुबा दूर करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान खोल लिया। ईसाई ने कहा कि सूरह मरियम में कुछ आयतें हैं जिसमें इसका जिक्र हुआ है। जाकिर नाइक ने अब सूरह मरियम निकाल कर देखा। हैरान हो जाते हैं सब देख कर कि यहाँ तो मुसलमान तक का नाम नहीं लिया गया। फिर कैसे तुम ये कह सकते हो कि मजीद ये भी लड़ाई जारी रहती है? आप पहले ये मुकालमा मुलाहिजा फरमाइए। I have the reference, sir. Okay, give the reference. Okay, first of all, you have it in give the Quran. reference. Wait, give Yes. the reference where it says all Muslims will go to hell first. Where does it say? Okay. I have read the Quran 100 times, more than 100 times. You may not hear it in that same word, but I'll quote it. Give Quran me the chapter 19. reference. Give me the reference. Surah to Maryam, Sorry, Surah Maryam, chapter number 19. Yes. verse number 68 to 72. Maryam. Surah to Maryam. अब ये ईसाई लड़का कुरान का हवाला देने लगा, खुद भी मोबाइल से पढ़ने लगा और सूरह मरियम की 68 से लेकर 72 तक आयत अंग्रेजी ज़बान में पढ़ने लगा, जिसका मफहूम ये है कि शैतानों और इंसानों में जो बुरे लोग हैं यानी अल्लाह ताला की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको दोज़ख में डाला जाएगा और उनको घुटनों के बल लाया जाएगा और तुम में से हर कोई इससे गुजरेगा, यानी वो लोग जो बुरे हैं जिनमें शैतान भी आते हैं। तो इन आयतों को लेकर ईसाई लड़के ने ये कि तमाम लोगों को इसमें से गुजरना पड़ेगा, जबकि जाकिर नाइक ने समझाया भी कि शैतानों के मुतालिक बयान हुआ है जो कि अल्लाह के खिलाफ वर्जी पर उतर आए हैं। ईसाई लड़का तो मानने को तैयार ही नहीं था और डॉक्टर जाकिर नाइक भी काफी गुस्से में आ गए थे कि तुम वैसे गलत मफहूम लेते हो और लोगों को भी गुमराह करते हो, साथ में यहाँ पर और लोगों का टाइम भी जाया करते हो। Where does 71 say Muslim will go to hell? Where Okay, does? okay, can you read it or I should read it from here so that we can? No, where the word Muslim mentioned here? For show me. Which ayah mentioned Muslim? It is talking about somebody else. It's talking about the evil one who will go to hell first. Where does it say Muslims? Okay, let me read. If that's not convincing, No, let me read. tell me which verse says Muslim. Yes, let me read it. Let me verse read it number. out. Okay, tell me Yes. verse number. Okay, good. Let me read it out. Verse number which? Let me check and Which read it. verse are you reading? I want to know. जब यहाँ पर भी ईसाई मुतमईन ना हुआ तो डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक और हवाला रख दिया, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन आयतों का भी मुझे पता है
जिसके मायने है कि इस्लाम के अलावा अल्लाह ताला के यहाँ कोई और मजहब कबूल शुदा नहीं है और जो भी इस्लाम के खिलाफ जाएगा उसको जहन्नुम में डाला जाएगा। तो यहाँ पर भी मुसलमानों का जिक्र नहीं हुआ है, ये आयत भी गैर मुस्लिमों के मुताल्लिक है। Allah will not accept any religion except Islam. All those who follow any other religion, they shall be put into hell. Now, from here, I want to read it. I want to just read it. I'm telling you. And we'll just read the hadith to confirm it. It doesn't say Muslims. It is talking about those who are against Allah. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे लगता है कि तुमने खुद से कहानी बनाई थी कि 2008 में मुसलमान होने वाला था और फिर एक आयत मिली। इल्जाम डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने उस ईसाई लड़के ने रद्द किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर तुम्हारा वो दोस्त कुरान के बारे में ज्यादा जानता नहीं होगा, इसलिए तुमने एक दोस्त के कहने पर गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। इस पर ईसाई लड़के ने कहा कि अब इन हवालों की वजह से वो भी इस्लाम छोड़कर ईसाई बन गया है, जिस पर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि तुम सच्चे रास्ते पर आ जाओगे, लेकिन उल्टा तुमने उसको भी गलत रास्ते पर लगा लिया। I think it's a story. It's a story. It's a story because you wanted to misguide the people. Let me give you a narration about it. My best friend, who is a Muslim, I'm a Christian. We share everything in common. He's the one that we discovered that the only thing we didn't share. But now, do you know you made a mistake? Your friend may not be an expert in the Quran, correct? My friend is a Christian today. 2012, he has become a Christian. And he's an Afar. Your friend. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब कहा कि पहले तुमने उसे गलत रास्ते पर लगाया और अब तुम यहाँ आकर हमें भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा वो दोस्त कुरान को नहीं समझ पा रहा था, उसे कुरान के मुतालिक ठीक तरह से इल्म नहीं था। अब तुम्हारी ये चाल यहाँ पर नहीं चलेगी, क्योंकि अल्लाह के करम से हम बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने कई बार आए हैं, जो खुद को स्मार्ट समझते हैं और समझते हैं कि शायद लोगों के सामने डॉक्टर जाकिर नाइक को गलत साबित कर पाएंगे, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की इन बातों से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।